मिथुन राशि के सभी मित्रों की दशा और दिशा पूरे तरीके से बदलने वाली है। आने वाले सप्ताह में कुछ बड़े बदलाव आपके लिए आ रहे हैं। ये बदलाव कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या-क्या आपके साथ होगा। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे भी आप अपडेट रह सकें। तो देखिए, सबसे पहले भाग्य स्थान में राहु का गोचर आपको चल रहा है। चंद्रमा के साथ राहु विराजमान रहेंगे। भाग्य स्थान में राहु होने का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य में सडन चेंजेज आ रहे हैं, अचानक नए परिवर्तन आएंगे। और भाग्य स्थान में राहु व्यक्ति को कुछ पॉजिटिव चेंज देता है, अनएक्सपेक्टेड गेन देता है। जैसे मान लीजिए कहीं से अचानक पैसा किसी को मिल जाए, कोई नहीं चाहते हुए पोस्ट में वृद्धि हो जाए, प्रमोशन हो जाए, लोगों से सहयोग मिलने लगे। ये सब इस राहु का कमाल है। तो भाग्य स्थान में राहु और वो भी चंद्रमा के साथ सप्ताह की शुरुआत में योग बनेगा। तो सप्ताह की शुरुआत कुछ मेजर चेंज आपके साथ करने वाली है, लेकिन दो बातों का खास ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहला, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना किसी चीज़ में। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से किसी काम को आप शुरू नहीं कर पाएंगे। कोई अवसर आपके सामने आएगा और आप सोचते रहेंगे अच्छा है कि बुरा है। ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चक्कर में पता चला वो चांस आपके हाथ से निकल गया। तो एक तो ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ भी अच्छा लगे थोड़ा विचार कीजिए, फिर उस काम को एग्जीक्यूट कर दीजिए। दूसरा, ओवर थिंकिंग से बच के रहना। इस समय पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा जैसे लोग जो पहले एक मान सम्मान आपको मिलता था, पहले जो एक बार में लोग आपकी बात सुन लिया करते थे, वो भी नहीं सुन रहे हैं। इस वजह से थोड़ा स्ट्रेस में रह सकते हैं। ओवर थिंकिंग से बचना, ज़्यादा सोचने के कारण कहीं ना कहीं चिंता आएगी, स्ट्रेस रह सकता है, नींद पे इफेक्ट आ सकता है आपका। तो ये सब प्रॉब्लम्स का ध्यान विशेष रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो अभी एक योग बना हुआ है और जिसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वो रहेगा आपके सप्तम भाव पर मंगल और शनि दोनों का सामूहिक प्रभाव। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 7वें घर पे पड़ती है, शनि की दशम दृष्टि 7वें घर पे पड़ती है। और रोचक बात यह भी है कि मंगल और शनि दोनों का भी आपस में संबंध है। दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। शनिदेव वक्री हैं, प्रबल बल के साथ में भी शनिदेव विराजमान है। कहीं ना कहीं शनि का इफेक्ट आपके जीवन साथी पर आने वाला है। आप देख लीजिएगा, जो भी आपके जीवन साथी हैं उनके स्वास्थ्य में आने वाले 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ गिरावट आना पॉसिबल है। कोई समस्या अचानक बढ़ सकती है, ऐसा पॉसिबल है। तो ध्यान रखना, कुछ ना कुछ होगा और जरूर होगा। आपको सावधानी रखना बहुत जरूरी है। विशेष तौर पर 13 सितंबर तक, आने वाला जो 13 सितंबर है, यहां तक आपको ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल है। आपको पता है मंगल जब चौथे घर में होता है मांगलिक योग भी बनाता है, और गोचर में जब चौथे घर में मंगल आता है तो व्यक्ति के पिता को और जीवन साथी को, इन 2 लोगों को बड़ा कष्ट होता है। तो इस समय आपके परिवार में इन 2 लोगों का विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना। सप्ताह की शुरुआत जैसा मैंने बताया बढ़िया है, अच्छी है। 12 और 13 तारीख में शनि और चंद्रमा का योग विष योग बनाएगा। तो थोड़ा सा खाना पीना ध्यान रखना, भोजन में दिक्कत हो सकती है। गलत खाना खाने की वजह से पेट की प्रॉब्लम से स्टार्ट हो सकती है। शनि और चंद्रमा मिलकर कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या, गैस्ट्रिक ट्रबल, ये सब भी देता है। तो जो सप्ताह के 2 दिन है 12 और 13, इनमें ऐसा परिणाम आपको मिलेगा। 14 और 15 ये 2 दिन इस पूरे सप्ताह के सबसे अच्छे दिन है। कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है, रिस्क है, करने में दिक्कत आएगी, थोड़ी प्रॉब्लम्स उसके सामने आ सकती है, वो काम इन्हीं 2 दिनों में करना। इन 2 दिनों में किया हुआ काम कभी भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। विशेष तौर पर अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं जाना है किसी काम के लिए, किसी से मिलना है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा है, अगर खास तौर पर इन्हीं 2 दिनों में उस काम को कीजिएगा। वीकेंड जो है, सप्ताह के जो अंतिम 2 दिन है आपके 16 तारीख और 17 तारीख, इन 2 दिनों में यात्रा का योग बना हुआ है। यात्रा फायदेमंद भी रहेगी, थोड़ा खर्चा लेकर आ रही है। इस यात्रा में कहीं ना कहीं खर्चा रहेगा, सावधानी के साथ में समय बिताना। जिन लोगों को आंखों की दिक्कत है, सेकंड हाउस में मारक भाव में सूर्य चल रहे हैं बुध के साथ में, आई साइट का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आप देख सकते हो मारक भाव में सूर्य है, वीकेंड में चंद्रमा भी 12वें घर में आ जाएंगे। आंखों की प्रॉब्लम्स का, सिर दर्द का, एंजाइटी का, इनका ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। मंगल चतुर्थ भाव में जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, इन सबका सुख देते हैं। लंबे समय से अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, योग नहीं बन रहा, ये परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट योग है। तुरंत आप मेहनत कीजिए, कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन ही जाएगा। देखिए, मिथुन राशि के लिए जितना बुध ग्रह इंपॉर्टेंट है, उतना ही गणेश जी इंपॉर्टेंट है। भगवान गणपति आपकी राशि के स्वामी हैं। अगर आप चाहते हैं जीवन में कोई समस्या कभी नहीं आए आपको, तो अपना एक लिस्ट बना लीजिए, गणेश जी की गणेश चालीसा प्रतिदिन पढ़िए। ज़्यादा जब आप इसे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसके पढ़ने से हर तरफ आपको पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे और आपका फ्यूचर और बेटर होगा। ग्रीन कलर, क्रीम कलर, ये आपके लकी कलर है। रेड कलर को जितना हो सके अवॉइड करना। तो ये था आपका राशिफल। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।